वही ऐसे आदेश को निकालकर वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा यह तुगलकी निर्णय है, इसको सरकार को गंभीरता से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इसको 6:30 से 11:30 तक समय सारणी को सुनिश्चित कराना चाहिए। शिक्षक के काउज पर पार्टी से उठकर सभी हम शिक्षक प्रतिनिधि एकजुट रहते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी हम और मजबूत लड़ाई इस के पाठक के विरुद्ध लड़ेंगे और आचार संहिता के बाद इस संघर्ष को और तेज करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इनके विरुद्ध हम लोग धरना देंगे भी इनके हटाने। चुनाव का समय है, इसलिए भी लोगों का सरकार इस राज्य के मुखिया का उप मुखिया का ध्यान नहीं जा रहा है, नहीं तो सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। कल ही हमने आपको दिखाया बिहार के सरकारी स्कूलों में किस तरीके से शिक्षकों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब ऐसे में बच्चे भूखे पेट, खाली पेट अपने घर से जो है निकल रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ लू की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। सुबह 6 बजे उनको किसी भी हाल में स्कूल पहुंच जाना है। शिक्षकों के वेतन रोक दिए जा रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार को डुबाने के फिराक में बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक हैं। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव के एमएलसी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और लेफ्ट के एमएलसी अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। के पाठक के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट के एमएलसी संजय सिंह मौजूद है। के पाठक के खिलाफ लगातार जो है बुलंदी से आवाज उठाते हैं। बात करेंगे संजय जी से। क्या लगता है सर, अब लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और के पाठक का यह आदेश, कितना गुस्सा है आप लोगों में? कल आप लोगों ने बैठक भी की, बैठक में क्या फैसला हुआ? देखिए, पूरे बिहार के हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो आक्रोशित हैं कि इस भीषण गर्मी में जो लू चल रहा है, आज पटने का 42 डिग्री तापमान है और ऐसी स्थिति में जो प्रातःकालीन समय सारणी निर्धारित करके जो निर्देश दिया गया है स्कूलों को खोलकर चलाने का कि 6 बजे से 12 बजे तक बच्चे पढ़ेंगे और 1:30 बजे तक शिक्षक रहेंगे, जबकि आज से पहले पूर्व में जब स्कूल मॉर्निंग होता था तो प्रातःकालीन समय सारणी 6:30 से 11:30 हुआ करता था। हमने इसका विरोध किया है और कल बैठक करके 5 एमएलसी हमारे साथी बैठकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री से समय लें, उनको स्मारक पत्र दें और मांग करें कि 6:30 से 11:30 स्कूल की समय सारणी होनी चाहिए। ऐसे जो अव्यवहारिक निर्णय, आदेश, निर्देश जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निकाला है, इसको तुरंत वापस होना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी समय मांगे हैं, उनको भी स्मारक पत्र दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से भी हम समय मांगे हैं और स्मारक पत्र दिए हैं। शिक्षा मंत्री को हम स्मारक पत्र दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी हम स्मारक पत्र दिए हैं कि ऐसी जो बिहार में जो भीषण गर्मी है, ऐसी स्थिति में जो स्कूल 6 से 12 तक चलाए जा रहे हैं बच्चों को बुलाकर पढ़ाने के लिए, आप सोच सकते हैं कि कितना अव्यवहारिक यह निर्णय है कि 6 बजे बच्चे खाली पेट स्कूल जाएंगे, शिक्षक भी 1:30 बजे तक स्कूल में रहकर पढ़ाएंगे, खाली पेट कहाँ खाएंगे? बच्चे कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस भीषण गर्मी में डॉक्टरों की सलाह होती है कि भर पेट खाना खाकर आप धूप में निकलें, पानी पिएं भरपूर और तब निकलें। और ये अपर मुख्य सचिव अव्यवहारिक निर्णय के तहत खाली पेट बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य कर रहा है, जबकि इसी बिहार में, इसी राज्य में जितने प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं सब बंद हैं। सब में गर्मी की छुट्टी हो गई, स्कूल बंद है। इन्होंने जो हाई स्कूल में जो पिछले दिनों छुट्टी थी 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी, उसको तो काट ही लिया, समाप्त ही कर दिया। अब समय सारणी, प्रातःकालीन समय सारणी के नाम पर बच्चों को
लगता है कि जैसे बच्चों से और शिक्षकों से इनकी दुश्मनी है, वही ऐसे आदेश को निकालकर वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा यह तुगलकी निर्णय है, इसको सरकार को गंभीरता से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इसको 6:30 से 11:30 तक समय सारणी को सुनिश्चित कराना चाहिए। जेडीयू के बीएमएलसी आप लोगों के साथ कल मौजूद थे, कांग्रेस के बीएमएलसी आप लोगों के मौजूद थे। क्या नीतीश कुमार से मिलेंगे और मिलकर शिकायत जो है वो करेंगे? चूंकि कई बार आप लोगों ने समय मांगा लेकिन कोई भी एक्शन ना नीतीश कुमार की तरफ से लिया जा रहा है, ना ही उप मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। देखिए, हम उम्मीद तो करते हैं, चूंकि चुनाव में व्यस्तता होंगी, लेकिन हम समय मांगे हैं और इसमें सत्ताधारी दल के भी हमारे एमएलसी हैं। शिक्षक के काउज पर पार्टी से उठकर सभी हम शिक्षक प्रतिनिधि एकजुट रहते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी हम और मजबूत लड़ाई इस के पाठक के विरुद्ध लड़ेंगे और आचार संहिता के बाद इस संघर्ष को और तेज करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इनके विरुद्ध हम लोग धरना देंगे भी इनके हटाने की। कहाँ पे धरना देंगे? समय जगह निश्चित करेंगे, विचार करेंगे। पहले तो सबको तैयार करेंगे, सभी हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों को तैयार कर हम इस ऐसे पदाधिकारी जो शिक्षा के सुधार के नाम पर यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा हो, ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा का भला नहीं होने को है। यह हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलकर बात करेंगे और अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम लोग मिलकर बैठकर निर्णय लेंगे और इनके हटाने की भी मांग के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। 6 बजे शिक्षकों को भी पहुंचना है और कई ऐसे खबरें आ रही हैं जहां पर अगर 6 बजे वो लोग जो हैं क्लासरूम का फोटो नहीं भेजे जियो टैग के साथ तो उनके वेतन को रोक दिया गया है। बिहार में करीबन 26 टीचरों के वेतन को के पाठक ने आज रोक दिया है। इस पर क्या? बिल्कुल, जो सुदूर देहाती क्षेत्र में जो स्कूल है, जहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है सही ढंग से, जहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, स्वाभाविक है वो वहाँ के जो टीचर हमारे शिक्षक हैं वह दूर से जाते हैं जहाँ व्यवस्था का। सर कल एक्सीडेंट भी हुआ है, फोटो भी आपने भी देखा होगा। स्वाभाविक है, होना है, चूंकि वो समय को पकड़ने के लिए वो जल्दीबाजी में मोटरसाइकिल से या किसी चीज़ से जाते हैं तो दुर्घटना होनी है, या कोई अनहोनी बात नहीं है। और ये जानबूझकर ये सभी परिस्थितियों के जवाबदेह कौन है? तो एकमात्र बिहार का यह बहसी कह सकते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति का यह नौकरशाह अपर मुख्य सचिव के पाठक है। इस सारी चीज़ों के लिए वही एक व्यक्ति जिम्मेदार है। और हमको तो आश्चर्य होता है कि चूँकि कुछ चुनाव का समय है, इसलिए भी लोगों का, सरकार इस राज्य के मुखिया का, उप मुखिया का ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं तो सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या नीतीश कुमार को इसकी अवहेलना लोकसभा चुनाव में भी झेलनी पड़ेगी अगर नीतीश कुमार एक्शन नहीं लेते हैं तो? क्योंकि वोट तो शिक्षकों का भी चाहिए। शिक्षकों का दर्द का तो दिखेगा चुनाव के परिणाम में। बिल्कुल, शिक्षकों का दर्द और इस राज्य के अभिभावकों का दर्द, जिस ढंग से ये बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं शिक्षा में सुधार के नाम पर, और बड़ा घोटाला भी विभाग में हो रहा है, पैसों का घोटाला करोड़ों करोड़ में हो रहा है, थाली के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम के सप्लाई के नाम पर, सबमर्सिबल पंप के नाम पर। ये तो आने वाले दिनों में हम तो मांग करते हैं सरकार से कि सरकार गंभीर हो और ये जो 150 एजेंसियों के माध्यम से सभी स्कूलों में थाली और बर्तन और लोटा का सप्लाई जो करा रहे हैं अपर मुख्य सचिव, बेंच डेस्क का सप्लाई जिस कीमत में करवा रहे हैं, जिस कीमत में ये सबमर्सिबल पंप करवा रहे हैं, जिस कीमत में ये फाइबर का क्लासरूम बनवा रहे हैं, इसमें बड़ा घोटाला है। और अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि मार्च के लूट में शिक्षा विभाग भी शामिल है। मार्च के अंतिम सप्ताह जब 2 दिन बचे थे 31 मार्च में, एक बड़ी राशि जिलों को भेजकर और उसका भुगतान उन एजेंसियों को कराया गया, सामान सप्लाई किया नहीं और उसके पहले भुगतान हो गया। इस ढंग से पैसे की लूट हो रही है शिक्षा विभाग में, शिक्षा के सुधार के नाम पर।
चलिए, तो बड़ा आरोप लेफ्ट के एमएलसी संजय सिंह ने लगाया है। अब एक प्लेटफॉर्म के नीचे के पाठक को हटाने के लिए बिहार के तमाम एमएलसी आ चुके हैं। स्कूल टाइमिंग को लेकर जिस तरीके से बिहार में बवाल मचा हुआ है, शिक्षक 6 बजे जाने के क्रम में एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं। क्या के पाठक के इस आदेश को नीतीश कुमार जो है पलटेंगे? नीतीश कुमार से मिलने की बात भी ये लोग कह रहे हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में, बेहद देखने वाली बात है। बहरहाल इस खंड में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।